हाय गाइस, मैं सैयद आज़मगी। आदमखोर एपिसोड नंबर 3। प्रीवियस एपिसोड में आपने सुना वो दोनों नकाब पोश कब्रिस्तान से मुर्दे को निकालने में कामयाब हो गए और बहुत ही एहतियात के साथ वो मुर्दे को अपनी जगह ले गए और वहाँ पे उन्होंने उसकी पहले गर्दन काटी और उसके बाद में उसका बाजू काटा। अब सुनते हैं आगे उन्होंने इस मुर्दे के साथ क्या किया और वो क्या करने वाले थे। सुनते हैं। जब उन्होंने मुर्दे का बाजू अलग कर दिया और उसके बाद चारपाई पर ढेर हो गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने छुरी की मदद से उसका गोश्त उतारना शुरू कर दिया। उतार उतार कर करीबी बड़े से देगची में डालना शुरू कर दिया। ये काम वो निहायत तेज़ी से कर रहा था। इतने में दूसरा बाजू भी कट गया और उसने उस बाजू से भी गोश्त उतार कर देगची में मुंतकिल कर दिया। फिर उस छुरे की मदद से मुर्दे की गर्दन से लेकर नाफ तक छुरे से चीर साध दिया। फिर उसने उस लकीरिया चीरे को काटना शुरू कर दिया, मतलब सीने के पंजर की हड्डियाँ तोड़ने लगा। छुरी की मदद से काफ़ी सब्र आजमा काम था छुरे से हड्डियाँ काटना, मगर शायद वो आदी था इसलिए वो काफ़ी महारत से हड्डियाँ काट गया। दूसरा आदमी इस दौरान दोनों टांगें काट कर उनसे गोश्त उतार कर देगची में डाल चुका था। उसने कई हड्डियों को टोके की मदद से कमर तक काट दिया और अंदरूनी आज़ा बाहर निकाल लिए, जिनमें दिल, गुर्दे, फेफड़े वगैरह। उन हिस्सों को उसने एक कढ़ाई में डाला और तकरीबन 2 घंटे में मुर्दे के जिस्म का सारा गोश्त कढ़ाई में डाल चुके थे। सुबह की लू फूट रही थी और मुर्गे अजानें दे रहे थे, यानी सुबह का टाइम होने को था। उनमें से एक बाहर निकला और उसने करीबी गड्ढे से पानी एक वो सीधा सी बाल्टी में उंडेला और अंदर ले आया। दूसरे ने खुदाल उठाई और सहन को एक तरफ से तेज़ी से खोदने लगा। 2 फीट गहरा और इंतहाई लंबा और चौड़ा होने के बाद वो अंदर आया, मुर्दे की हड्डियां को जमा किया और चादर में डालकर उसने ज़मीन में डालकर चादर एक जानिब रख दी, मिट्टी को बराबर कर दिया। दूसरा इस दौरान आग जलाकर देगची में गोश्त को पकने के लिए आग पर रख चुका था। पानी को आग की तपिश मुसलसल भाप की शक्ल में दे रही थी और पानी इंसानी गोश्त को भून रहा था। थोड़ी देर बाद उसने एक मिट्टी लाल पिसी हुई मिर्चों और चुटकी नमक की डाली। देगची में थोड़ी देर बाद तमाम गोश्त पक गया था। उसने वो देगची उतार दिया और कटे हुए अंदरूनी आज़ा को टुकड़ों की शक्ल में मौजूद कढ़ाई में उसी आग पर रख दिया और पानी की अच्छी खासी मिकदार उसमें डालकर आग पर पकने के लिए रख दिया। लपटे हुए कफन को उसने अपने कपड़ों वाले संदूक में रखा और इतने में सुबह का उजाला नमदार हुआ और दोनों चारपाई पर आमने सामने बैठ गए। देगची को उन्होंने अपने सामने रखा और फिर एक एक रोटी निकाल कर खाने लगे। इस दौरान उनमें थोड़ी बहुत बहस भी हुई थी। गुफ्तगू का मौजू यही मुर्दे और उनका गोश्त था। वो खाते रहे और गोश्त उनके जिस्म में मुंतकिल होता गया। सारी देगची को खाली करने के बाद उन्होंने गंदे कपड़े से मिट्टी का फर्श साफ किया, फिर पानी हलक में उंडेला और सो गए। इनका पेट गोश्त से भर चुका था और इंसानी गोश्त की भूख फिलहाल ख़त्म हो गई थी। सोने से कबल एक बंदे ने कढ़ाई उतारकर उसमें मौजूद गोश्त को उसी देगची में डाला और ढाँप कर कमरे के एक पुराने से संदूक में छुपा कर रख दिया। बाद में खाने के लिए जब वो सोकर उठे तो असर का टाइम हो चुका था। वो उठकर नहाए, कपड़े बदले और शहर में घूमने फिरने निकल गए। वो काफ़ी देर तक आवारागर्दी करते रहे। जब शाम का अंधेरा खासा फैल गया तो वापस आए और अपने बूढ़े और जवान दोस्तों की बैठक में गपशप करने चले गए।
وہاں انہوں نے حقہ اور چائے پی اور رات گئے تک واپس آ گئے۔